नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विवेकानंद कैरियर पॉइंट पर। आज मैं आपको करवाऊंगी साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी की शुरुआत हम इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी से करेंगे। ये साइकोलॉजी सीटेट, एचटेट, पीटेट आप सबको पता है, तभी आप इस वीडियो को देखने आए हो। तो ये सब में यूज़ होती है और उसमें आती भी है। तो स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। सबसे पहले आप सभी ने साइकोलॉजिस्ट नाम ज़रूर सुना होगा। तो जो ये साइकोलॉजिस्ट नाम है ना, वो साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। जो साइकोलॉजी का अध्ययन करते हैं उन्हें साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, और जो साइकोलॉजी करते हैं वो साइकोलॉजी का अध्ययन करते हैं। जो ये साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो कुछ प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन, कुछ मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी एक प्रश्न को याद करने की कोशिश करते हैं और वो आसानी से याद हो जाता है, और कभी कभी हम ऐसा ही नॉर्मल प्रश्न होता है उसको याद करने की कोशिश करते हैं और इतनी कोशिश करने के बावजूद भी वो हमें याद नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसे अनेक प्रश्न हैं जो साइकोलॉजी के अंदर आते हैं। तो वो साइकोलॉजिस्ट हैं, इन प्रश्नों का ही आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। बस ऐसे ही साइकोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, और यही है साइकोलॉजी, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी देखते हैं, जिसमें आपका ये पता लग गया कि क्या होती है साइकोलॉजी। यही है साइकोलॉजी। अब हम देखते हैं, जैसे कोई भी शब्द है, हमने ध्यान दिया होगा, जैसे संधि करते हैं तो उस हर शब्द की संधि करते हैं और देखते हैं उस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। इसी प्रकार जो ये साइकोलॉजी शब्द है ना, इस शब्द की उत्पत्ति साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति साइकोलॉजी, साइकी प्लस लोगस से हुई है। जैसे हमने सुना होगा पर्यावरण शब्द परिधन आवरण शब्द से बना है, वैसे ही साइकोलॉजी शब्द साइकी प्लस लोगस से बना है, जिसमें परि का अर्थ क्या होता है? हमारे चारों ओर का, और आवरण का अर्थ होता है वातावरण। वैसे ही साइकोलॉजी में साइकी का अर्थ होता है आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। जो ये हमारा साइकोलॉजी शब्द है, आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि ये साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो आप क्या बताएंगे? आप सीधा सा कहेंगे कि सभी ने पढ़ रखा होगा, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ये नहीं, ये ग्रीक भाषा का शब्द नहीं है। साइकोलॉजी शब्द इंग्लिश भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है साइकोलॉजी। सिंपल सी बात है। हाँ, अगर आपसे कोई ये पूछे कि साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना है, तो आप कहोगे ग्रीक भाषा से बना है। तो साइकोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा से बना है, बना है। ठीक है, साइकोलॉजी हो गया। अब सबसे पहले ये भी देखते हैं, जो ये साइकी शब्द है इसका अर्थ हमने बता दिया कि आत्मा। अब ये साइकोलॉजी शब्द सबसे पहले दिया किसने था? जो भी ग्रीक भाषा से सब किसी ने बनाया, तो किसके दिमाग में आया होगा कि ये साइकोलॉजी शब्द ये होता है? तो ये जो देने वाले आदमी थे, एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था रुडोल्फ गोइकले, जिन्होंने ये शब्द 1590 में दिया था। अब 16वीं सदी कह सकते हो। तो 1590 में इन्होंने ये शब्द दिया, ठीक है। लेकिन जो ये आत्मा शब्द है ना, जो इन्होंने ये बताया कि साइकी शब्द है, वो साइकी का अर्थ होता है आत्मा, ये किसने बताया? तो ये बताने वाले थे अरस्तु। अरस्तु, जिनको आप जानते होंगे साइकोलॉजी का जनक, मनोविज्ञान के जनक। तो इन्होंने ये बताया कि जो साइकी शब्द है इसका अर्थ होता है भाई आत्मा। जैसे जैसे टाइम गया तो सभी कहने लगे कि भाई आत्मा का अध्ययन कैसे हो सकता है, हमने तो आत्मा देखी नहीं है, कई ऐसे कहते हैं। तो इसीलिए ये जो शब्द है आत्मा, साइकी का अर्थ, तो वो धीमा पड़ने लगा। कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको चेंज किया गया। फिर कई मनोवैज्ञानिक और आए, मतभेद होने लगे इसके अंदर। तो 16वीं सदी में क्या कहा गया? साइकी का अर्थ
आत्मा। फिर आई 17वीं सदी। इसके अंदर साइकी का अर्थ चेंज हुआ और वो बदल के क्या हो गया, मन व मस्तिष्क। मन व मस्तिष्क, ये जो मन व मस्तिष्क देने वाले भी कोई होंगे, तो ये मनोवैज्ञानिक थे दो। कौन कौन? लिविनीज व लोक। अब कई बुक्स में क्या लिखा हुआ है, पोम्पोनोजी लिख रखा है, तो वो पोम्पोनोजी इसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आरबीएससी की 11th क्लास में यही लिखा हुआ है, तो मेरा मानना है आप यही पढ़ो, ठीक है। तो ये हो गया लिविजिंग व लोक, मन व मस्तिष्क। अब इसको भी चेंज किया गया, कहते नहीं साइकी का अर्थ ये नहीं होगा, इसको भी बदला गया। तो साइकी, अब आप खुद सोचो कि साइकी का मन मस्तिष्क से क्यों हटाया क्यों गया और क्या लिया गया होगा। तो मन मस्तिष्क से हटाया गया क्योंकि आप खुद सोचो, कभी कभी ऐसा नहीं होता हमारे साथ कि हम कोई चीज़ लेना चाहते हैं और हमें पसंद होती है, लेकिन हमारा दिमाग कहता है नहीं तेरे लिए अच्छी नहीं है, तू मत ले। तो हमारा मन कहीं और चल रहा होता है और हमारा मस्तिष्क कहीं और। कई बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि ये दोनों एक रास्ते पे चल रहे हो। तो इसीलिए इसको बदला गया। मनोवैज्ञानिक कहते नहीं, मन और मस्तिष्क नहीं हो सकता, कोई एक चीज़ होगी, या मन कर दो या मस्तिष्क कर दो या कुछ और आएगा। तो फिर इसको चेंज किया गया। कब? 19वीं सदी में। किसने? अब साइकी का शब्द साइकी चल रहा है, इसका अर्थ अब बताया गया चेतना। अब ये भी बताने वाले कोई होंगे, जैसे मन मस्तिष्क किन्होंने बताया था? लिविजिंग और लोक ने। तो ये बताया विलियम वुंट ने। विलियम वुंट के बारे में इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक ये कौन है? विलियम वुंट है। अब ये विलियम वुंट क्यों है? क्योंकि 1879 में इन्होंने लिपजिंग विश्वविद्यालय जो कहाँ है? जर्मनी में है, में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। प्रयोगशाला की स्थापना, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किन्होंने की? विलियम वुंट ने। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम करेंगे तो 16वीं सदी होगी जिसमें ये साइकी का अर्थ आत्मा बताया गया। फिर 17वीं सदी भी आई जिसमें क्या कहा गया? मन और मस्तिष्क कहा गया, इसका शब्द का अर्थ। उसके बाद 18वीं सदी नहीं थी, 19वीं सदी थी। तो 19वीं सदी में क्या कहा गया? चेतना। अब ये चेतना तक भी हो गया। अब सोचो कि ये भी चेंज हो सकता है। हाँ भाई, ये भी चेंज हो गया। तो इसका अब आत्मा से भी बदल के क्या हो गया? साइकी का अर्थ। बट क्यों हुआ? सबसे पहले वो सोचते हैं कि हुआ क्यों? चेंज तो हो गया, ठीक है। ये हुआ हमारी 1912 में। चेंज होने का कारण क्या था? कि जो विलियम वुंट ने वो चेतना शब्द दिया था ना कि साइकी का अर्थ होता है भाई चेतना, वो हमारे दो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। पहले हैं विलियम मैकडूगल। इन्होंने कहा कि चेतना जो शब्द है ना, मेरे को अच्छा नहीं लगता। चेतना शब्द एक बुरा शब्द है। इनकी बुक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उसके अंदर इन्होंने कहा था कि चेतना शब्द एक बुरा शब्द है। अब ये प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने 14 प्रकार की मनोवृत्तियां, संवेग बताए थे, तो ये मानना पड़ा। ठीक है, एक और मनोवैज्ञानिक है इनसे प्रसिद्ध, वो थे हमारे सिगमंड फ्राइड।
अब इन्होंने कहा कि चेतना शब्द होता है ना, वो 3 प्रकार का होता है, मतलब कि जो मन है ना वो 3 प्रकार का है। इनका एक सिद्धांत था, कौन सा? मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत, मनोविश्लेषणवाद। इसमें इन्होंने कहा था कि मन है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? आपने भी कभी सुना होगा, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। तो वैसे ही चेतना मतलब चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। अब विलियम वुंट ने तो कह दिया कि जो साइकी का अर्थ होता है वो चेतना होता है। आप किस चेतना की बात कर रहे हो, किस मन की, किस प्रकार की बात कर रहे हो? चेतन की, अचेतन की, अर्धचेतन की। तो कई प्रकार का होता है, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। तो फिर पंगा पड़ गया, इसलिए क्या हुआ, फिर इसको चेंज किया गया। अब नए मनोवैज्ञानिक आए हमारे 1912 में। कौन? वॉटसन, जेपी वॉटसन कहा जाता है। तो इन्होंने क्या कहा, ठीक है चेतना शब्द चेंज कर देते हैं साइकी में, तो इसको बदल के हम करते हैं व्यवहार। इसका अर्थ है व्यवहार। तो ये कहते हैं कि साइकोलॉजी का अर्थ है, कंप्लीट अर्थ हुआ व्यवहार का अध्ययन करना। कौन से व्यवहार का अध्ययन करना? सकारात्मक व्यवहार का अध्ययन करना, पॉजिटिव, सकारात्मक व्यवहार का अध्ययन करना। आज तक मतलब व्यवहार का अध्ययन ही किया जाता है साइकोलॉजी में। तो अभी ये 3-4 प्रकार से चेंज हुआ है। सबसे पहले 16वीं सदी में क्या कहा गया? आत्मा का अध्ययन किन्होंने किया? अरस्तु। उसके बाद 17वीं सदी, उसमें किन्होंने साइकी का अर्थ क्या कहा? मन और मस्तिष्क। किन्होंने कहा? लिविनिज और लॉक ने। उसके बाद अपना 18वीं सदी को स्किप कर दिया गया, 17वीं सदी आई। उसके अंदर 19वीं सदी आई, जिसमें वॉटसन ने क्या कहा? चेतना। विलियम वुंट ने क्या कहा कि चेतना शब्द आएगा, वो भी फिर कैंसिल हो गया इन दोनों की वजह से। इन्होंने कहा कि नहीं, चेतना शब्द अच्छा नहीं है। तो फिर 1912 में जाके हमारे वॉटसन है, उन्होंने क्या कहा कि व्यवहार, इसके अंदर जो साइकोलॉजी, अब मेन पता लग गया कि साइकोलॉजी में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। कौन से व्यवहार का अध्ययन? पॉजिटिव व्यवहार का, मतलब सकारात्मक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो ये हो गया हमारा साइकोलॉजी का अर्थ आज तक। तो क्या चल रहा है, उसके बाद अब हम इसकी एक परिभाषा करते हैं, जो हमारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एक और, वुडवर्थ। साइकोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है, इसके अंदर हमारा इतना ही है। अगर आपको इतना ही याद होता है, इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, और प्रीवियस ईयर आप पेपर देखोगे तो उसमें बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले इसी का ही चलते हैं लेके। फर्स्ट 16वीं सदी, आत्मा, अरस्तु। आप सोचोगे मैंने कहा था परिभाषा करा रही हूँ, तो मैं क्या लिखाने लगी, वही वापस कराने लगी। लेकिन नहीं, मैं वही नहीं करवा रही, मैं परिभाषा ही करवा रही हूँ। आत्मा। उसके बाद 17वीं सदी में क्या हुआ? 17वीं सदी में मन व मस्तिष्क। कैसे? अब ये देखो, लॉक और लिविनिज। आगे 19वीं सदी आई, जिसमें क्या कहा गया? चेतना। किन्होंने कहा? वुंट। विलियम आप खुद लिख लेना। आगे चलते हैं 1912, इसमें क्या कहा गया? व्यवहार। व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किन्होंने कहा? जेपी वॉटसन। यही हमारी परिभाषा है। यहाँ शुरू से लेके 1912 तक की जो ये एक परिभाषा बना दी, किन्होंने? वुडवर्थ ने। ये हमारे मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने कहा कि आत्मा से लेकर जो व्यवहार तक का हमने जो रास्ता तय किया है ना, इसी को ही इन्होंने अपनी एक परिभाषा दी, जिसका नाम था अर्थ यात्रा की परिभाषा। अर्थ यात्रा की परिभाषा, जिसमें परिभाषा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको ये याद हो चुकी है। इन्होंने यही कहा गया कि सबसे पहले आत्मा से, फिर हम मन मस्तिष्क तक आए, फिर हमने चेतना लिया, उसके बाद व्यवहारवाद हो गया, तो व्यवहार हो गया। इसे ही हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी की अर्थ यात्रा कहते हैं। तो ये किन्होंने दी? वुडवर्थ। इसी के अंदर जो हमारे जेपी वॉटसन थे, इन्हें 20वीं सदी का क्या कहा जाता है? जेपी वॉटसन को 20वीं सदी
का चमकता सितारा कहाँ जाता है। तो ये हो गया हमारा साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन। बाकी हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।